योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत है। हरिओम सभी को। कल वाली क्लासेस सबको समझ में आ गई थी? किन्हीं को कोई दिक्कत बताइए। आज हम लोग और भी अच्छे से समझेंगे, किडनी को डायग्राम बना के समझेंगे। ओके, अच्छे तरीके से क्या क्या चीजें इसमें होती है, क्या नाम है, ये सारे चीज को आज हम लोग रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, स्क्रीन अच्छे से प्रेजेंट हो रही है, सभी लोग क्लास में रहेंगे, बार बार इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है सभी को। देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखना है ना कि आपके बॉडी में किडनी का एरिया कहाँ पे है। ओके, मैम ये रिकॉर्डिंग देख सक हो गया। यस, रिकॉर्डिंग लग चुकी है, चालू हो गई है रिकॉर्डिंग, देख सकते हैं। हो गई है ना? ओके, तो जैसे ह्यूमन बॉडी आपको दिखने में आ रहा है, यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ये क्या है? लीवर। ठीक है, आपके राइट वाली जो किडनी है, राइट साइड वाली जो आपकी किडनी है, ये क्या है आपका? किडनी। दोनों साइड में होते हैं, हमारे बॉडी में दो किडनी होते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। ओके, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ये आपका हो गया राइट साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड। ओके, ये किडनी के ऊपर हम लोग पढ़े थे, एड्रिनल ग्रंथि पाए जाते हैं दोनों किडनी के ऊपर, कैप की तरह होते हैं एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल यानी कि हमारे रिनल के ऊपर क्या ऐड है, हमारी किडनी के ऊपर जो ऐड है उसे हम लोग एड्रिनल बोलते हैं, जुड़ा हुआ है इस वजह से इसको। और हम लोग किडनी के सिस्टम को रिनल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, रिनल सिस्टम, इसी वजह से इसके ऊपर आपके जो है एड्रिनल ग्रंथि ऐड है, अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं, जिससे हार्मोन का स्राव होता है। ये आपके किडनी के जस्ट ऊपर कैप की तरह होते हैं। ठीक है, आपके राइट किडनी जो होते हैं उसके जस्ट ऊपर आपका लीवर है, लीवर है। तो ये लीवर के वजह से आपका जो राइट साइड वाला जो किडनी होता है वो थोड़ा क्या होता है? छोटा होता है, थोड़ा नीचे झुका होता है। ओके, और जो आपके लेफ्ट साइड वाले जो किडनी होते हैं ये आपका थोड़ा ऊपर होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे किडनी है, आपको पता है कि जब डाइजेस्टिव सिस्टम आप पढ़ रहे थे इस तरीके से हम लोग देखे थे, उसके बाद हमारा यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, इस तरीके से ऊपर हमारा पाचन तंत्र है, उसके जस्ट पीछे आपका क्या पाया जाता है? आपका जो है किडनी पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। हम लोग यहाँ पढ़े थे किडनी, और उसके जस्ट बगल में यहाँ पे हम लोग देखे थे स्टमक, और स्टमक के जस्ट ऊपर हम लोग पेनक्रियास को देखे थे ना, इस तरीके से। ओके, ये एरिया समझ में आया सबको? आप ये ध्यान रखिएगा कि ये नाभि के पास नहीं है, ये वाला एरिया आपका नाभि के पास नहीं है। ठीक है, आपका देखिए ये वाला एरिया नाभि के पास है। ठीक है, यूरिनरी जो हमारा ब्लैडर है, ओके, यूरेथ्रा, ये सब नीचे वाला एरिया है, जबकि ये नहीं, आपके पेट वाले रीजन के साइड में है। स्टमक के जस्ट पीछे वाला रीजन जो है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के जस्ट पीछे वाला एरिया। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। ओके, अगर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो किडनी है वो किस तरीके का कलर है इसमें, तो आपको ध्यान रखना है रेडिश ब्राउन कलर। ओके, रेडिश ब्राउन कलर, जैसे कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, रेडिश ब्राउन कलर आपको दिखने में आ रहा है किडनी का कलर। ओके, इसका शेप पूछा जाएगा तो शेप आप क्या बताएंगे? शेप आपको सोयाबीन या फिर बीन बोल सकते हैं। ठीक है, सेम के तरह, तो सोयाबीन की तरह आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, सोयाबीन के शेप का होता है। अगर इसका वेट का बात करेंगे तो 170 से 180 ग्राम के बीच होता है, 170 से 180 जो है ग्राम के बीच इसका वेट होता है। ओके, अगर हम लोग किडनी का, हम लोग जैसे सेल को पढ़ते हैं ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है हमारा सेल, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है सेल,
उसी प्रकार हमारे अगर किडनी के अंदर बात करेंगे तो नेफ्रॉन एक पाया जाता है, नेफ्रॉन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट बोलते हैं किडनी का। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में से क्वेश्चन बनते हैं। स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी सेल। ठीक है, तो नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं, किडनी का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई बोलते हैं। ओके, उसके साथ ही अगर आपसे पूछा जाएगा स्टडी ऑफ किडनी क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ किडनी, स्टडी ऑफ किडनी, तो आपको क्या बोलना है, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी। बहुत अच्छा, नेफ्रोलॉजी। किसी भी चीज के अध्ययन को लास्ट में लॉजी लगता है, तो आपका किडनी का अध्ययन है और किडनी की फंक्शनल एवं स्ट्रक्चरल यूनिट आपका नेफ्रॉन है, इसी वजह से इसको हम लोग नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। ओके, इसमें किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत है किन्हीं को, बताइए। हम लोग किस लिए पढ़ते हैं किडनी के सिस्टम को, तो यूरिन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, यूरिन के फॉर्मेशन के लिए हम लोग किडनी को पढ़ते हैं। आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे हैं। तो आपके शरीर से अपशिष्ट पदार्थ यानी यूरिन जो है, जो पेशाब के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकलता है, तो उसके फिल्टरेशन की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन के लिए जो हम लोग कल अंग देखे थे, कल हम लोग यूरिन फॉर्मेशन के लिए जो इसका अंग देखे थे, किडनी, सबसे पहले जो है क्या होगा, किडनी, इसका क्रम पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिए, किडनी, उसके बाद दूसरा जो है आपको याद रखना है यूरेटर, तीसरा आपको ध्यान रखना है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और फोर्थ आपको ध्यान रखना है यूरेथ्रा। ओके, यूरेथ्रा। ओके, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत बताइए, ये सबको याद भी हो गया होगा, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे समझते हुए। ठीक है, हमारा किडनी क्या करता है, यूरिन का प्रोडक्शन करता है, किसके थ्रू, तो ब्लड के फिल्टरेशन के थ्रू। ब्लड हमारा फिल्ट्रेट होता है और ब्लड के फिल्ट्रेट होने के बाद उससे जो अपशिष्ट पदार्थ है, यानी हमारे ब्लड में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, जो भी टॉक्सिक है, उससे जब हम उसे छानने का कार्य करते हैं, उसे छानने का कार्य हमारा किडनी में होता है, और अपशिष्ट पदार्थ जो है क्या निकलता है हमारे शरीर से, तो आपके यूरिन निकलते हैं। ठीक है, यूरिन, ये आपको ध्यान रखना है। तो किडनी में क्या होगा, यहाँ पे आपका फिल्टरेशन का कार्य चलेगा। उसके साथ बाद हम लोग देखे थे यूरेटर, यूरेटर क्या है, ये मूत्र को क्या करता है, किडनी से कहाँ लेके जाता है, तो यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर क्या होता है, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे इससे पहले, गॉल ब्लैडर के बारे में सुने आप लोग, गॉल ब्लैडर के बारे में, जो कि आपकी किडनी में लीवर में देखने को मिलता है, जहाँ पे आपके पित्त जमा रहता है ना, आपके पित्त जो है जमा रहता है लीवर में, इस तरीके से यहाँ पे गॉल ब्लैडर रहता है। तो उसी प्रकार जहां भी जिस चीज को इकट्ठा करते हैं उसे हम लोग ब्लैडर बोलते हैं। तो यूरिन जहां आपका जमा होगा उसे हम लोग यूरिनरी ब्लैडर बोलेंगे। ओके, और और यूरेथ्रा जो है हमारे शरीर से क्या करता है, मूत्र को शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है, यूरेथ्रा क्या करता है, हमारे शरीर से मूत्र को बाहर निकालता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। ओके, अब हम लोग देखेंगे, खुद से पिक्चर बनाएंगे हम लोग, सभी लोग, आप लोग भी बनाइएगा और अच्छे से इसे समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग पहले किडनी की संरचना को बनाएंगे। ठीक है, किडनी की संरचना को बनाएंगे। अभी हम एक ही बना रहे हैं, इस तरीके से अभी हम एक ही बना रहे हैं। ओके, बाद में दो बनाएंगे, बीच में बता देते हैं।
ठीक है, इस तरीके से आपका जो है एक साइड का हम किडनी बना रहे हैं समझाने के लिए। इसका सबसे ऊपरी लेयर क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इस तरीके से आपके इसको हम लोग दूसरे कलर से देखते हैं। ये वाला जो आपका पार्ट है, ये जो है आपका कॉर्टेक्स वाला भाग है। ठीक है, ये जो है आपका कॉर्टेक्स वाला भाग है जो कि किडनी का सबसे ऊपरी वाला भाग होता है। ओके, उसके जस्ट बाद जो लेयर है उसे हम लोग मेडुला बोलते हैं। यानी मध्य भाग जो है आपका क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। ये पूरा जो आपका मध्य भाग है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये पूरा मध्य भाग जो आपका मेडुला कहलाता है। ओके, इसके बीच में एक इस तरीके से खाली स्थान होता है, जिसे हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं हाइलम। जहाँ पे आपके जो रेनल आर्टरी है और रेनल वेन है, रेनल आर्टरी और रेनल वेन जो है, और साथ में आपके जो यूरेटर वाला जो एरिया है वो इससे बाहर निकलता है। ठीक है, ये जंक्शन है यहाँ पे आपके वेन और आर्टरी को जाने का। ठीक है, ये खाली स्थान को यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो ये आपका हाइलम होगा। ओके, अब जो हम लोग देख रहे हैं मेडुला वाला पार्ट, मेडुला वाला पार्ट में ही आपको क्या देखने को मिलता है, फिर से हम यहाँ एक पिक्चर बनाएंगे। यहाँ पे आपके वेन और आर्टरी गया हुआ रहता है आपके बॉडी से, और नीचे जो है आपका मूत्र जो है इस तरीके से बाहर निकलता है जमा होकर। तो सबसे ऊपर वाला भाग जो है आपका कॉर्टेक्स है, उसके बाद मध्य वाला भाग आपका क्या है, तो ये मेडुला है, और उसमें पिरामिड नुमा जो है संरचना होती है, पिरामिड के तरीके की संरचना होती है। इस तरीके से संरचना होती है। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेनल पिरामिड बोलते हैं, रेनल पिरामिड। ठीक है, इसका संख्या अगर देखेंगे तो 8 से 10 इसकी संख्या होती है आपकी किडनी में। रेनल पिरामिड की संख्या 8 से 10 होती है। ओके, और इसी में आपका फिल्टरेशन का कार्य होता है, इस कॉर्टेक्स में और साथ में आपके इस मेडुला में। ठीक है, तो फिल्टरेशन का कार्य आपको ध्यान रखना है कि नेफ्रॉन में ही होता है, यहीं पे आपके नेफ्रॉन होते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला के पास। ओके, तो सबसे ऊपर वाला हमारा क्या हो गया, सबसे ऊपर वाला जो है रेनल कॉर्टेक्स कहलाता है। उसके बाद जो आपके अंदर वाले जो ये जो पार्ट है, जिसे हम लोग रेनल मेडुला बोलते हैं, रेनल मेडुला, जो अभी यहाँ पे हम लोग बनाए, ये आपका कॉर्टेक्स, ये आपका मेडुला वाला पार्ट। इसी मेडुला में आपके रेनल पिरामिड देखने को मिलता है। ओके, और यहाँ पे आपका जो है क्या होता है, फिल्टरेशन होता है ब्लड का, तो यहाँ पे किप लगा होता है। यहाँ पे क्या होता है, जमा होता है आपका यूरिन जो है, यहाँ पे आपके जमा होते हैं फिल्ट्रेट होके। ठीक है, हम लोग कल माइनर और मेजर पढ़े थे ना, माइनर और मेजर याद होगा आप लोगों को। हाँ मैम, माइनर एंड मेजर। कैलेक्स, तो छोटी छोटी जो है किप होती है, तो एक छोटी वाली है और इसी में फिर बड़ी वाली होती है। ठीक है, बाद में यही जो है और आप लोग पेल्विस पढ़े थे, यही बड़ी नलिका जो है बाद में पेल्विस का रूप ले लेता है, जहाँ पे आपके पूरे जो है यूरिन क्या होते हैं, नीचे की ओर जाते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रेनल पेल्विस, रेनल पेल्विस। ओके, और जो छोटी वाली है उसे माइनर और मेजर आपको ध्यान रखना है, माइनर एंड मेजर।
माइनर और मेजर कैलक्स। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इतना दूर क्लियर है? बताइए, इतना दूर क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से फिल्ट्रेशन किस तरीके से होता है। आपको पता है, एक पिक्चर हम लोग फिर से बनाते हैं और यहाँ पे देखेंगे जो हमारा मेडुला वाला पार्ट है, जहाँ पे आपके पिरामिड देखने को मिलता है इस तरीके से। तो इस आपके कॉर्टेक्स वाले भाग में, यहाँ से जैसे आपके रेनल आर्टरी है, आर्टरी के थ्रू आपके ब्लड यहाँ पे गया, कॉर्टेक्स में जाते हैं, और कॉर्टेक्स में जाने के बाद आपके जो है यहाँ पे नेफ्रॉन जो है, इस तरीके से आपके नेफ्रॉन जो है वो इस तरीके से थोड़ा इंटर करते हैं आपके मेडुला में थोड़ा सा। इसी प्रकार इस तरीके से हर जगह आपको नेफ्रॉन देखने को मिलते हैं। हम लोग पढ़े हैं नेफ्रॉन की संख्या कितना है, 10 लाख है। तो कॉर्टेक्स वाले भाग में आपके नेफ्रॉन देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन के भी हम लोग यहाँ पे 2 टाइप देखेंगे। नेफ्रॉन के यहाँ पे हम लोग 2 टाइप देखेंगे। एक आपका नेफ्रॉन जो है कॉर्टेक्स के भाग में होता है, और एक आपका जो है मेडुला के भाग में होता है। यानी कि मेडुला में अगर ज्यादा डीप चला गया, यही कॉर्टेक्स वाला भाग है, इसी से अगर आपका मेडुला यानी कि आपके पिरामिड में चला गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग मेडुला वाला पार्ट यानी कि जुक्स्ट्रा मेडुला नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो एक कॉर्टेक्स वाला भाग और दूसरा क्या है, मेडुला वाला भाग। ठीक है, पहले तो ये ध्यान रखना है, 2 टाइप्स के यहाँ पे नेफ्रॉन देखेंगे। तो जो आपके कॉर्टेक्स में है उसे हम लोग कॉर्टेक्स नेफ्रॉन बोलते हैं, और जो आपके मेडुला में थोड़ा सा ज्यादा चला गया है, जो लूप ऑफ हेनले जो ज्यादा चला गया है, ज्यादा डीप में चला गया है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन के 2 पार्ट समझ में आए? बताइए। मैम इसको एक बार और एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज। ओके, देखिए यहाँ पे जो आपके रेनल आर्टरी है, रेनल आर्टरी है, वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेकर जा रहा है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करने के लिए, यानी कि उसके से जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे शरीर को बाहर निकालने के लिए किडनी में प्रवेश कर रहा है। किसके थ्रू प्रवेश कर रहा है, तो हाइलम के थ्रू प्रवेश कर रहा है। ये वाला एरिया आपका हाइलम कहलाता है। और कहाँ जाएगा, तो ये कॉर्टेक्स वाले भाग में जाएगा। कॉर्टेक्स वाला भाग में जाता है, इस तरीके से आपका नेफ्रॉन बना रहता है। ठीक है, इस तरीके से आपका नेफ्रॉन जो है वो आपके कहाँ पे जाएगा, तो थोड़ा सा लूप ऑफ हेनले आपके मेडुला के अंदर जाते हैं। बाकी भाग आपका जो है कहाँ देखने को मिलता है, तो कॉर्टेक्स वाले भाग में देखने को मिलता है। और ऐसा करके नेफ्रॉन 10 लाख है, जो कि कहाँ से जुड़े हुए हैं, आपके कॉर्टेक्स वाले भाग से, और मेडुला वाला भाग से कुछ भाग जुड़े होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ नेफ्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं नेफ्रॉन का। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉर्टेक्स वाले भाग में आपके नेफ्रॉन है, और जो मेडुला वाले जो डीप में चले गए मेडुला के अंदर, जो नेफ्रॉन का पार्ट, जो हमारा नेफ्रॉन का इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है, अभी आपको दिखाती हूँ मैं, तब आपको समझ में आएगा। ये आप देख रहे हैं नेफ्रॉन, ये जो है आपका नेफ्रॉन वाला पार्ट है। तो इस तरीके से आपका ये कॉर्टेक्स वाला भाग में है, और यहाँ से जो होता है ना, ये वाला एरिया, ये आपका मेडुला वाला पार्ट में चला जाता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा गया, इतना गया, तो आप यहाँ पे कॉर्टेक्स वाला ही बोलेंगे आपका नेफ्रॉन। लेकिन अगर ज्यादा यहाँ से चला गया अगर आपका, यानी ये जो आपका इस तरीके से नेफ्रॉन, ये देख रहे हैं, ये आपका किडनी जिस तरीके से बना हुआ है, ये आपका कॉर्टेक्स वाला भाग है, और ये आपका मेडुला वाला भाग है। ठीक है, और इस तरीके से जो है आपके यहाँ पे रेनल पिरामिड दिख रहे हैं। इस रेनल पिरामिड में अभी यहाँ नहीं जाना है, ये ऊपर में कैप्सूल दिख रहा है, ये वाला जो है आपका कॉर्टेक्स वाला एरिया है। ये देख रहे हैं, इस पिक्चर में देखिए, ये आपके कॉर्टेक्स वाले एरिया है। और ये जो छोटे छोटे ऐसे दिख रहे हैं ना, ये समझ लीजिए कि क्या है, आपके न्यूरॉन है। ठीक है, और ये न्यूरॉन जो है आपके कॉर्टेक्स वाले भाग में ज्यादा देखने को मिलता है। जब यही न्यूरॉन इस तरीके से जो आपके बने हुए हैं, इस तरीके से जाता है, फिर बाहर आता है इस तरीके से, तो ऐसे ऐसे करके पूरे जगह पे आपका फैला हुआ है। 10 लाख कम से कम आपके न्यूरॉन जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो कॉर्टेक्स वाले भाग में पूरी तरीके से है,
थोड़ा सा भाग उसका सिर्फ न्यूरॉन आपके क्या बोलते हैं पिरामिड्स में लगा हुआ है, मेडुला वाला भाग में लगा हुआ है, तो भी हम लोग उसको क्या बोलेंगे? सॉरी मैम, हैव टू लीव। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि कॉर्टेक्स वाले भाग में ज्यादातर आपके नेफ्रॉन के एरिया देखने को मिल रहा है, यानी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरी नेफ्रॉन की संरचना है। ये पूरी संरचना आपके किस रीजन में आपको देखने को मिल रहा है? तो कॉर्टेक्स वाले रीजन में देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा भाग आपको दिखेगा मेडुला वाले भाग में, तो वो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स वाला न्यूरॉन। ठीक है, यानी कि कॉर्टेक्स के साइड में जो न्यूरॉन है वो कॉर्टेक्स वाला आपका न्यूरॉन कहलाएगा। अगर यही वाला पार्ट, यही आपका न्यूरॉन जो है थोड़ा सा ज्यादा डीप चला जाता है, यानी कि न्यूरॉन का इतना भाग मेडुला में चला जाता है, ठीक है, न्यूरॉन का इतना भाग अगर मेडुला में चला गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, यानी इसमें डीप में चला गया, ठीक है, इस पिरामिड के डीप में चला गया, तो उसे क्या बोलेंगे? जक्स्ट्रा मेडुलरी न्यूरॉन। क्लियर है? बताइए, कोई दिक्कत? नेफ्रॉन या न्यूरॉन, कंफ्यूजन है हाँ उसमें। न्यूरॉन, अच्छा, नेफ्रॉन बोल दिए थे क्या हम? हाँ हाँ मैम, बार सॉरी, बार। पहले नेफ्रॉन ओके बताया था। ओके, भूल से कॉर्टेक्स सॉरी, वाला भाग कंफ्यूजन में में, बताया जाता है, कॉर्टेक्स नेफ्रॉन कंफ्यूजन इसमें। ओके ओके, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, न्यूरॉन और नेफ्रॉन ध्यान रखना है। मैं इसको आज बताने वाली थी कि दोनों में ध्यान रखना है और खुद ही फंस गई। अच्छा, तो ये कॉर्टेक्स पता, मतलब ये एक्चुअल में क्या है? नेफ्रॉन है या न्यूरॉन है? एक्चुअल में ये आपके नेफ्रॉन है। न्यूरॉन जी, आपके ब्रेन में पाए जाते हैं, न्यूरॉन नर्व्स आपके ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक है, ओके। ये नेफ्रॉन ध्यान रखना है। मैम ये तो जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन नेफ्रॉन कहाँ पे था ये वाला? ये आपके ये जो मेडुला है ना, मेडुला वाले भाग में है कॉर्टेक्स में ही, पर ये ज्यादा डीप में जब चला जाता है ना, आपके मेडुला वाला एरिया में चला जाता है, पिरामिड वाले एरिया में चला जाता है ज्यादा डीप, तो उसे हम लोग जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं, क्योंकि मेडुला में वो चला गया है, इसी वजह से मेडुलरी लग गया ना उसमें, ऐसा ध्यान रखिए। ओके ओके मैम। ठीक है, ओके, मैम थैंक यू। भूल से मैं बार ये नेफ्रॉन का ही पार्ट होता है या फिर अलग नेफ्रॉन होता है मैम? जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है। उसी का पार्ट है वो, अच्छा, नाम उसमें कुछ नेफ्रॉन को मेडुला हम में क्या चला बता गया रहे को हैं? है फैलने और इसीलिए। कलेक्टिंग डक्ट, जैसे पिक्चर में दिख यहाँ रहा पे था, लू को फैलने और कलेक्टिंग डक्ट का आधा पार्ट चला जाता है, वही ना मैम? हाँ हाँ, नेफ्रॉन तो हम लोग पढ़ते हैं ना, किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, तो पूरे किडनी में आपका भरा पड़ा है, 10 लाख पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ज्यादातर कॉर्टेक्स वाले भाग में देखने को मिलता है हमारा, और हल्का सा भाग हमारा क्या बोलते हैं मेडुला वाले पार्ट में जाता है, लेकिन अगर ज्यादा भाग मेडुला वाले पार्ट में देखने को मिलता है तो उसे हम लोग अलग से जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। मैम तो इसका काम तो वही रहता होगा, भले ये मेडुला के डीप में चला जाता है फिर भी। हाँ, काम वही है, देखिए तो पिक्चर वही है, मैं एक ही पिक्चर दिखा रही हूँ ना आपको, दो पिक्चर थोड़ी दिखा रही हूँ नाम का। यही नेफ्रॉन है आपका, ठीक है, यही नेफ्रॉन है, और यही नेफ्रॉन अगर डीप में चला गया मेडुला के तो उसको जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन बोल दिए। अगर डीप में चला गया तो इतना एरिया चला गया, तो अगर सिर्फ आपका ये लूप ऑफ हेनले जो है ना, सिर्फ ये थोड़ा सा भाग गया हुआ है, तो वो कॉर्टेक्स वाले एरिया में ही आपको ज्यादातर देखने को, क्योंकि यहाँ से छन के आपके निकलेंगे, तो यही आपको बस थोड़ा सा देखने को मिलेगा कॉर्टेक्स वाले एरिया में, ठीक है। नाम बोलने का मतलब है कि यहाँ पे दो तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं, कॉर्टेक्स वाले, एक आपका मेडुला वाले, ठीक है एक ही चीज। ओके, चलिए, तो हम लोग एक बार यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, ये जो आपका क्या है? रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, ओके, रीनल आर्टरी हो गया, और आपके यहाँ पे रीनल वेन है। रीनल आर्टरी के थ्रू आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके किडनी में जा रहा है फिल्ट्रेट होने के लिए, यूरिन के फॉर्मेशन के लिए, ओके, और जब वो शुद्ध हो जाता है, फिल्ट्रेट हो जाता है, फिल्ट्रेट होने के बाद इससे जो है फिर से आपके हार्ट में वापस चला जाता है, ठीक है, किसके थ्रू? तो रीनल वेन के थ्रू चला जाता है, आर्टरी के थ्रू आता है, ऑक्सीजनेटेड है लेकिन उसमें क्या है? अपशिष्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, और आपके वेन के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाता है किडनी से, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग अभी देखिए कॉर्टेक्स वाला एरिया, ये आपका कॉर्टेक्स वाला एरिया हो गया, ये पूरा भाग,
उसके बाद मेडुला मैम विथ कलेक्टिंग, हाँ रीनल आर्टरी के थ्रू ऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है और फिर वो ऑक्सीनेटेड ही बाहर भी आता है, मतलब इम्प्यूरिफाइड जो होता है वो सिर्फ अंदर जाके वो। वहां पे सुन लीजिए पहले मेरा बात। वहां पे आपके जो है यूरिन छन के बाहर निकल जाता है। आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, ऑक्सीजन युक्त ही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस यहाँ पे एक ही कार्य हो रहा है कि वहां से अवशिष्ट पदार्थ जो आपके ब्लड में है बस उसको छानने का कार्य हो रहा है। ठीक है, अवशिष्ट पदार्थ को छानने का कार्य हो रहा है। ओके, ऑलरेडी आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर वो वेन के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है, फिर से आपके हट में चला जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद हम लोग देखे थे, यहाँ पे आप देखिए छोटा छोटा जो कीप बना हुआ है इस तरीके से, इसको मेजर, और ये आपका माइनर वाला हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है तो वो आपका मेजर वाला हो जाएगा। और जो ये बड़ा सा भाग दिख रहा है, ये जो बड़ा वाला एरिया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेनल पेल्विस बोलते हैं, पूरा आपका यहाँ पे छन कर जो है आपके यूरिन जमा होता है इस तरीके से, और फिर जो है यूरेटर के थ्रू जो है नीचे चला जाता है। ठीक है, यूरेटर के थ्रू फिर आपके यूरिनरी ब्लैडर, और फिर आपके बाहर निकल जाता है यूरेथ्रा से। ओके, ये आपका कॉलेक्स वाला एरिया है, वही मेजर और माइनर कैलेक्स वाला एरिया वही मैं बताई यहाँ पे। और ये आपका रेनल कैप्सूल, आपके जो किडनी को सुरक्षित रहने रखने वाला जो ऊपर झिल्ली है, ऊपर जो पूरा पैक रहता है, ऐसे हम कैप्सूल खाते हैं ना, तो ऊपर से क्या रहता है, एक लेयर रहता है पूरा। यहाँ पे तो आपके रेडिश ब्राउन कलर के है ना, पूरा ऊपर में है, तो वो जो है आपके रेनल कैप्सूल है, जो ऊपर से पूरी तरीके से आपके किडनी को सुरक्षा प्रदान करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेनल कैप्सूल बोलते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ये पिक्चर क्लियर हुआ? बताइएगा। आगे देखते हैं हम लोग। पहले तो इसका क्रम आप लोग एक बार लिख लीजिए। अभी अगर इतना से अगर आपको क्रम एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। लिख देती हूँ। ठीक है, आपके रेनल आर्टरी हो जाएंगे सबसे पहले, रेनल आर्टरी। उसके बाद रेनल आर्टरी से जो है आपके नेफ्रॉन बन जाएंगे। ठीक है, रेनल आर्टरी जो है रेनल आर्टियोल्स में चेंज हो गए, यानी कि रक्त का जो है छोटा छोटा धाराओं में जो है वो बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग आर्टियोल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वही आपका क्या बनेगा, नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन। और फिर नेफ्रॉन जो है वो आपके कहाँ जाएंगे, रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड के थ्रू जो है आपके छन्ने का यहाँ पे कार्य होगा, रीनल पिरामिड। और उसके बाद यहाँ पे जो कीप में आपका छन के जो रहेगा, जिसको हम लोग माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स बोलते हैं। उसके बाद आपके रेनल पेल्विस में ये जमा हो जाएंगे, आपके यूरिन रेनल पेल्विस में। और उसके बाद रेनल रेनल यूरेटर। ठीक है, रेनल यूरेटर, उसके बाद यूरेथ्रा, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू आपका मूत्र बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो एक ये सिस्टम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, किस तरीके से छन रहा है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? बताइए। मैम एक बार और बताएंगे? ओके, बता देती हूँ, आप लोग को पिक्चर दिखा के बताती हूँ। ठीक है, यहीं पे लिखती हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या है, रेनल आर्टरी। ठीक है, प्रवेश कर रहा है ना आपका ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रेनल आर्टरी। ठीक है, ये रेनल आर्टरी जो है आपके यहाँ पे क्या होंगे, आर्टियोल्स में चेंज होंगे। छोटे छोटे जो आपके ब्लड की जो धाराएं हैं वो धीरे धीरे जाके छोटा होते जाएगी ना, ये जो आप देख रहे हैं ये सारी।
ठीक है, तो रेनल आर्टियोल्स हो जाएंगे, लेकिन आप सिर्फ रेनल आर्टरी ही अभी ध्यान रखिए, आपके किडनी में प्रवेश किए। ओके, किडनी में प्रवेश करने के बाद जो आपके कॉर्टेक्स वाले भाग में जाते हैं, यहाँ जो है नेफ्रॉन आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आपका ब्लड का फिल्टरेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? नेफ्रॉन। कॉर्टेक्स वाले भाग में गया तो यहाँ पे आपका नेफ्रॉन देखने को मिलता है। यही नेफ्रॉन जो है फिल्टर का जो कार्य करते हैं, फिल्टर का कार्य आपके पिरामिड के थ्रू होता है। रेनल पिरामिड में जो है फिल्ट्रेस होने के बाद, रेनल पिरामिड आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, रेनल पिरामिड। और इस रेनल पिरामिड में कीप के थ्रू जो जमा होता है, जो धीरे धीरे छोटा छोटा जो माइनर आपके कैलिक्स में जो है आपके यूरिन जो है जमा होता है सबसे पहले माइनर वाले एरिया में। ठीक है, ये जो छोटा छोटा आपको कीप नजर आ रहा है, ये आपके माइनर वाला रीजन में माइनर कैलिक्स। और फिर इसका जो बड़ा एरिया देखेंगे, ये आपका बड़ा एरिया नजर आ रहा होगा आपको, ये बड़ा वाला एरिया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे मेजर कैलिक्स। ओके, और उसके बाद जो है आपके जो आपका ये पूरा यूरिन जो है इस तरीके से एक साथ जमा होगा, पहले छोटे छोटे कीप में जमा हुआ, माइनर में, फिर मेजर में जमा हुआ, उसके बाद जो ये पेल्विस वाला एरिया है, यहाँ पे पूरी तरीके से आपका सभी जगह से जितने भी नेफ्रॉन से आपके ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ है, वो सारा अपशिष्ट पदार्थ आपके कहाँ पे जमा हुए? तो रेनल पेल्विस में। ठीक है, रेनल पेल्विस। ओके, और उसके बाद ये कहाँ जा रहे हैं? देखिए नीचे की ओर जा रहे हैं ना, यानी कि यूरेटर में जा रहे हैं, यूरेटर यूरेटर। ओके, यूरेटर में जा रहे हैं, यहाँ ध्यान है। यूरेटर के बाद आपको पता है यूरिनरी ब्लैडर होगा, उसके बाद यूरेथ्रा होगा, यूरिनरी ब्लैडर और उसके बाद यूरेथ्रा। ठीक है, इस तरीके से आपका ब्लड छन के जो है शरीर से आपका ये अपशिष्ट पदार्थ जो है बाहर निकल जाता है। क्लियर है? यहाँ पे आपका क्या निकल रहा है? यूरिन निकल रहा है। ठीक है, जबकि ब्लड फिल्ट्रेट होके कहाँ गया? आपका ब्लड फिल्ट्रेट होके रेनल वेन से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ब्लड आपके प्रवेश किए हैं रेनल आर्टरी से, और यहाँ अपशिष्ट पदार्थ को छोड़ देते हैं। कहाँ पे छोड़ दिए? रेनल पेल्विस में छोड़ देते हैं, और यहाँ से फिर ब्लड बाहर निकल जाते हैं रेनल वेन से होते हुए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है ना? ओके, क्लियर है यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम? Yes, I'm clear. ओके, यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से पिक्चर में देख लीजिए, ताकि अब भी कोई परेशानी न रह जाए। ठीक है, इस पिक्चर को देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे ऊपर वाला जो सुरक्षा करने का कार्य करता है आपके नेफ्रॉन को, ठीक है, नेफ्रॉन को, वो आपका कैप्सूल है, नेफ्रॉन कैप्सूल, जो इस तरीके से आप यहाँ जो देख रहे हैं ना, इस पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में देख रहे हैं ना, एक पूरा ढका हुआ दिख रहा है, रेडिश ब्राउन दिख रहा है ना, ये जो कैप्सूल है, इसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं, जो जिससे आपका किडनी सुरक्षित रहता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए रीनल वेन आपको नजर आ रहे हैं, रीनल हाइलम, यहाँ पे रीनल नर्व्स और रीनल आर्टरी। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे दो पार्ट यहाँ पे दिखेंगे, एक आपके रीनल वेन दिख रहे हैं और एक आपके रीनल आर्टरी दिख रहे हैं। रेड वाला रीनल आर्टरी हो गया, और रीनल वेन आपके ब्लू वाले, और ये नीचे आपके जो है यूरेटर से होके नीचे जा रहे हैं। ठीक है, ये वाला आपका क्या है? मेडुला वाला एरिया है। ये जो है आपका क्या है? मेडुला वाला एरिया है, ये आपका मेडुला वाला एरिया है। ओके, अब इस साइड आइए पिक्चर में। ये जो आपको पिरामिड दिख रहा है, पिरामिड की संरचना, जो कि 8 से 10 संरचना होती है आपकी किडनी में, तो इसे हम लोग रनर पिरामिड के नाम से जानते हैं। ठीक है,
और भी यहाँ पे नाम दिखने को मिल रहा है। पेपिलिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपके जो नीचे वाला जो एरिया होता है ना, कोन जैसी यहाँ पे जो संरचना होती है आपके पिरामिड के, इस तरीके से उसे हम लोग पेपिला बोलते हैं। ओके, और फिर हम लोग देखे थे माइनर और मेजर कैलिक्स के बारे में। तो यहाँ पे आपके जो अवशिष्ट पदार्थ जो जमा होते हैं इस एरिया में, पहले छोटा छोटा सब एरिया में जमा होते हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे आपके क्या है, नेफ्रॉन है, तो सारे से छोटा छोटा पहले थोड़ा थोड़ा पहले जमा होंगे, उसके बाद फिर बड़ा एरिया में जमा होंगे, वही धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो आपका मेजर बन जाएगा। और यही जब आपके रेनल पेल्विस, ये रेनल पेल्विस आप देखिए यहाँ पे, ये जो है आपका इस तरीके से रेनल पेल्विस जो है आपका ये वाला हो जाएगा पूरा, यहाँ पे पूरी तरीके से आपका यूरिन जमा होगा और फिर यूरेटर के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका पिरामिड के बीच वाला जो एरिया है, इसे हम लोग रेनल कॉलम के नाम से जानते हैं। ओके, और ये आपका कॉर्टेक्स वाला भाग है। ओके, ये आपका कॉर्टेक्स वाला भाग है। ठीक है, क्लियर है ये पिक्चर? अब यहाँ पे जब अभी हम लोग देख रहे थे कि कैसे कॉर्टेक्स में किस तरीके से आपके जो है नेफ्रॉन देखने को मिलता है। ठीक है, नेफ्रॉन। तो यहाँ देखिए, ये जो संरचना देख रहे हैं ना आप, यहीं पे आपका क्या है, नेफ्रॉन है, और वो इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, O2 वाले जो ब्लड है आपके जा रहे हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलस यानी कि एफरेंट आर्टियोल्स, एफरेंट आर्टियोल्स आपके ये कहलाते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इसके थ्रू जो है आपके ग्लोमेरुलस, जो कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं ना, घर में पाइप वगैरह रहता है, तो कभी कभी पानी हम लोग गाछ वगैरह में देते हैं ना, पेड़ पौधा में, तो क्या होता है, पाइप कभी कभी इस तरीके से क्या होता है, पूरा मुड़ जाता है, और उसमें क्या होता है, बहुत प्रेशर बन जाता है, अगर उसमें छेद होगा ना तो बीच से बाहर निकल जाता है सारा पानी, साइड साइड से फिर बाहर निकल जाता है इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है ना आपके ग्लोमेरुलस में आपका जो रक्त वाला जो पाइप है, वो क्या होता है, यहाँ पे आपके जो है ब्लड को छानने का कार्य करता है। ये जो है आपका सारा निकल के कहाँ जा रहा है, ये आपके बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल जो है उसमें आपका जमा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सारे अच्छे चीज भी जो है ब्लड से बाहर निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि इतना प्रेशर रहता है कि सारा चीज जो है यहाँ पे आपके उस पाइप से, उस नलिका से बाहर निकल जाता है। ओके, उसी तरीके से आगे की इस क्रिया में जाते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स आता है, लूप ऑफ आपके हेनले आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपके डिस्टल कॉन्वलेटिव ट्यूब्यूल्स आते हैं जो दूर में है, उसके बाद आपके कलेक्टिंग डक्ट आते हैं जहाँ पे आपका पूरा जो है यूरिन जमा होते हैं। ठीक है, इस तरीके से जमा होके फिर से आपके यहाँ पे मेजर एंड माइनर कीप में जमा होते हैं, उसके बाद आपके पेल्विस वाला एरिया में होता है, फिर यूरेटर की वजह से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अभी इसको हम लोग और भी अच्छे से देखेंगे, ऊपर ऊपर से आपको समझ में आया है कि नहीं ये बताइए। इस तरीके से ये सब आपका नेफ्रॉन वाला एरिया है। ठीक है, पूरे आपके सभी जगह ये नेफ्रॉन भरा पड़ा है, 10 लाख। ठीक है, और यहीं पे ये देखने में लग रहा है इतना बड़ा संरचना, सोचिए 10 लाख है इस तरीके से, और ये पूरे आपकी किडनी में भरे पड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे माइक खुला है किडनी का। बोलिए स्टार्टिंग सचिन जी। में ग्लोमेरुलस में ही छन जाता है क्या मैम, जाते ही जो नहीं, शुद्ध रक्त अभी हाँ क्षमता, फिल्ट्रेशन यहाँ से शुरू हो जाता है, मतलब फिल्ट्रेशन आप बोल सकते हैं। अभी हम बताएंगे सारा चीज, अभी बस इतना समझ में आया कि नहीं बताइए। जी थोड़ा थोड़ा आ रहा है मैम, पिक्चर थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, लेकिन ठीक है अभी समझ में आया थोड़ा। ओके, ये किडनी समझ गया ना, किडनी का ये क्रिया तो समझ में आ गया होगा। अभी ये नहीं समझ में आया होगा, ये तो अभी कुछ भी नहीं बताया इसमें, हम बस ऊपर से बताया कि इस तरीके से बस बीच संरचना में अभी दिखा रहे हैं कि बताइए। तो बीच में वो जो पिक्चर था ना साथ में, जिसमें ज्यादा ही वो लाइनिंग हो गया, तो आपका जो पॉइंटर कहाँ घूम रहा है इसमें दिमाग पहले, मतलब इसके पहले एक और पिक्चर था, ओ इसके जस्ट पहले वाला पिक्चर, अच्छा वो कुछ ज्यादा अच्छा ही अच्छा। लाइनिंग हो गया था, तो समझ ही नहीं आ रहा था पॉइंटर कहाँ पे है, ऐसे करके आंख बार बार ढूंढ रहा है, हाँ, वो तो तो थोड़ा मुझे कंफ्यूजन मुझे हुआ। भी लिखते लिखते प्रॉब्लम, मुझे भी लिखते लिखते कभी कभी ना मुझे इधर उधर करना पड़ता है, कहाँ चल रहा है नहीं चल रहा है, मेरे साथ भी दिक्कत होता है। वो बात तो है, तो जी समझ में नहीं आया क्या आपको? ऐसा तो कुछ नहीं है ना?
हाँ नहीं वो ये वाली मतलब समझ में वहीं पे नहीं आ रहा था, फिर ना ये अब इस नेक्स्ट पिक्चर में आया ना अभी जो जो फाइन था थोड़ा हाँ सा नेफ्रॉन एफ्रॉन, उसमें फिर थोड़ा क्लियर हाँ कि हाँ यहाँ से जा रहा है यहाँ से ओके। निकल रहा है। ठीक है। अच्छा ओके कोई नहीं, समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन एक बार नहीं, अभी तक तो हम पीवाईक्यू पूरा सॉल्व करवाए हुए हैं, कम से कम 10 बार इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। और इस बार तो ना एफरेंट इफरेंट ग्लोमेरुलस पीसीटी डीसीटी इस तरीके से सीक्वेंस करके दे देते हैं इसमें क्वेश्चन। इससे आया हुआ क्वेश्चन जो हम बताए हैं इससे पूरा आया हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे टफ करता गया है। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ना उसमें थोड़ा सा हम लोग और भी देखते हैं। यही यही वाला। हम्म, ये आपके नेफ्रॉन है। और एक दो चीजें बतानी थी, जैसे कि कंफ्यूजन अभी हो गया था सबके बीच में नेफ्रॉन और न्यूरॉन में, है ना। तो ऐसी बहुत सारी दो तीन चीजें हैं जहाँ पे कंफ्यूजन होता है, उसको एक बार ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी मेरा भी बोलने में हो गया था, हम सोचे थे बताएंगे और मेरे से भी गलती हो गई। ठीक है, तो यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं नेफ्रॉन की बात की है। ठीक है, एक आपका न्यूरॉन है और एक आपका नेफ्रॉन है। ओके, नेफ्रॉन आपके कहाँ पे रेनल में पाए जाते हैं, किडनी में पाए जाते हैं, और आपके ये न्यूरॉन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ब्रेन में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात है, आप लोग एक बोन का नाम पढ़े, इलियम। ठीक है, और एक आपका इलियम इस तरीके से है। देखिए यहाँ पे आई का डिफरेंस है, और यहाँ पे दोनों को पढ़ेंगे वही। ठीक है, एक आपके इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है और एक आपके हिप बोन में देखने को मिलता है, हिप बोन में, और एक आपके इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़े ना, तो ये यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। दूसरा आपका है रेनिन, और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रेनिन, बोलते भी सेम ही है। ठीक है, ये आपके रेनिन जो है किडनी में देखने को मिलता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। और ये वाले रेनिन जो है आपके, ये आपके स्टमक में देखने को मिलता है। ठीक है, जो पचाने का कार्य करता है। पढ़े ना रेनिन के बारे में स्टमक में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं स्केपॉइड बोन, स्केपॉइड बोन के बारे में पढ़े हुए हैं, और स्पेनोइड बोन के बारे में पढ़े हुए हैं। बच्चे से बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ये स्पेनोइड बोन आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो आपके ब्रेन। ठीक है, और ये जो आपके स्केपॉइड है ये आपके कार्पल्स में कान। देखने को मिलता है। ठीक है, कान नहीं, कार्पल्स। कार्पस बोन में आपकी कली सॉरी कलाई की हड्डियां हैं ये। तो ये जो है डिफरेंस थोड़ा ध्यान रखना है। अभी जैसे पढ़ाते पढ़ाते मैं ही कंफ्यूज हो गई। ठीक है, एक्चुअली मुंह कान में का जो भी बैठा ऐसा रहता है वो मिलता निकल जुलता है। जाता है। हाँ, क्या? कान का भी ऐसा मिलता जुलता कुछ नेम है मुझे, इसलिए कान है कैसा आ गया। कान में 3 बोन होते हैं, बताइए कौन कौन से होते हैं। वो भूल मेलियस, गया हूँ मैं। इनकस और स्टेपीज। हाँ ठीक स्टेपिंग है, सब तो कुछ होता है। मेलियस, इनकस और स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नहीं मिल रहा है फिलहाल के लिए, जितना मुझे समझ में आया उतना मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। और इसमें जो है एक्चुअली क्या होता है ना एग्जाम में, कि हम लोग स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देते हैं और सीधा ही एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसे भी एग्जाम में बहुत ज्यादा ही बर्डन रहता है, प्रेशर तो कुछ ज्यादा ही रहता है, जल्दी से सॉल्व करना है, आगे निकलना है ना, जल्दी से आगे क्वेश्चन और भी सॉल्व करना है। तो ये सारी चीजें ध्यान नहीं रहती और छोटी छोटी गलतियां जो है हो जाती है। ठीक है, तो इससे सभी लोग ध्यान रखिएगा, मैं भी खुद भी ध्यान रखूंगी क्योंकि मेरे से भी गलती यहाँ पे हो गई है। ठीक है, क्लियर है सभी को? और भी इस तरीके की चीजें अगर हैं आपके पास तो जरूर बताइएगा क्लास में। ठीक है, जहां आप लोगों को कंफ्यूजन लगती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे नेफ्रॉन के बारे में देखेंगे।
ठीक है, आपको यहाँ पे आर्टरी नजर आ रही है। पिक्चर किसने अच्छे से दिया है इसको देखते हैं। पहले मैं पिक्चर बना ही देती हूँ, बाद में ये देखिएगा तब अच्छे समझ में आएगा। मैं एक पिक्चर बनाती हूँ। हाथ का बना हुआ ज्यादा अच्छा रहता है ना। समझ लीजिए आपके रेनल आर्टरी है, ठीक है, रेनल आर्टरी। और इस तरीके से रेनल आर्टरी जो है आपके आर्टियोल्स में, बहुत सारे आर्टियोल्स में छोटे छोटे जो है, छोटा जब आपकी वो पाइप हो जाती है तो उसे हम लोग आर्टियोल्स बोलते हैं। आप लोगों को पता होगा ये सारा चीज। ओल्स लगेगा तो वो आपका क्या होगा, छोटा होगा। जो आर्टरी है, जैसे कि हम लोग एरोटा बोलते हैं ना, एरोटा सबसे बड़ा जो आपकी धमनी होती है, ठीक है। और यहाँ पे आर्टरी है, उससे थोड़ी पतली होती है, और उससे भी जो पतली है वो आपका आर्टियोल्स हो जाता है। तो जैसे हम लोग एफरेंट आर्टियोल्स बोलते हैं, ठीक है, एफरेंट आर्टियोल्स। तो एफरेंट आर्टियोल्स यहाँ पे ध्यान रखना है, ए से एफरेंट, ठीक है। तो यहाँ से समझ लीजिए कि एक इस तरीके से आपके ब्लड जो है आपका यहाँ पे छन्ना शुरू होगा, इस तरीके से आगे बढ़ा, और इस तरीके से गुच्छा जैसे जो है, इस तरीके से गुच्छा जैसी संरचना बना है, ठीक है। और ये क्या किया कि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि ये पूरा क्या हो रहा है, एक दूसरे में ही पूरी तरह से क्या बोल सकते हैं उसे, कि मुड़ उड़ गया है। तो बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा, और यहाँ से जितने भी आपका ब्लड, यहाँ फिल्ट्रेशन यहीं से शुरू होता है, ठीक है। ब्लड आपका क्या हुआ, फिल्ट्रेशन यहाँ पे शुरू हो गया, आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ। ब्लड का क्या होगा, फिल्ट्रेट हुआ आपका यहाँ पे ब्लड, और सारा चीज जो है यहाँ पे आपका निकलने लगा यहाँ से, ठीक है। अभी क्या क्या निकला वो नहीं, जब से समझना है आपको। सारा चीज जो है, अच्छे खराब सारी चीजें यहाँ पे आपके निकल गए। अब आपको पता है कि अच्छे खराब चीजें सब निकल गई, तो उसे फिर से तो हमको क्या करना, री एब्जॉर्प्शन करवाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे नीचे में आपका क्या होता है, बोमेन कैप्सूल होता है, इस तरीके से, इस तरीके से आपका बोमेन कैप्सूल है जो इसके नीचे लगा होता है, ठीक है। ये फिर जो है आगे बढ़ता है, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपके लूप ऑफ हेनले, ये आपके लूप ऑफ हेनले इस तरीके से छनता हुआ री एब्जॉर्प्शन होता हुआ आपके यहाँ पे दूर जा रहा है। और ये आपका क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है, जहाँ पे आपके क्या हो रहे हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो रहा है, यूरिन आपका जमा हो रहा है, जो अपशिष्ट पदार्थ है वो जमा हो रहा है, ठीक है। ये आपका क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे आपका जमा हो रहा है। अब ये वाला जो सबसे पहला नाम पढ़े, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये आपके ग्लोमेरुलस है। सबसे पहले रेनल आर्टरी के थ्रू आपका ब्लड गया, और यहाँ पे फिल्ट्रेशन जो है आपका शुरू हो चुका है। ग्लोमेरुलस इस संरचना को बोलते हैं। और जो नीचे वाली संरचना है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, ओके। ये जो है आपका नीचे की साइड जा रहा है इस तरीके से। ये वाला जो आपका नाम है, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, इसको शॉर्ट में बोलेंगे पीसीटी, ठीक है, पीसीटी बोलते हैं। यहां से कहा जाएगा आपका ब्लड, तो ये जाएगा आपका लूप ऑफ हेनले, जो कि आपके कहाँ पे जुड़ता है, ये लूप ऑफ हेनले आपके मेडुला वाले भाग में जाता है ना, ये लूप ऑफ हेनले, ठीक है। उसके बाद दूर है, ये पास में था तो प्रॉक्सिमल बोले, ठीक है। आपके किसके पास में है, बोमेन कैप्सूल के पास में, फिल्ट्रेशन के जस्ट पास में, तो इसको प्रॉक्सिमल यानी पास में है, तो प्रॉक्सिमिनल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स बोले। और यहाँ पे देखिए लूप ऑफ हेनले, और यहाँ पे दूर जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ये जो है आपका डिस्टल
दूर में है तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यानी कि इसको बोलते हैं DCT। DCT DCT, ठीक है, ये वाला आपका पार्ट कहलाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, यानी कि आपके लूप ऑफ हेनले से दूर है। और यहाँ पे आपका फिर जमा हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, जो कि आपके मेजर और माइनस कॉलिक्स पढ़े थे ना, और पेल्विस वाला रीजन पढ़े थे, वहीं पे आपका ये जमा हो गया है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहां पे इसके बाद जमा होगा, इसके बाद वहीं पे जाके जमा होगा। क्लियर है? ये बताइए, मेडुला वाला भाग में आपका यहाँ पे जमा होगा। और ये जो सारा पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये सारा पार्ट आपका कौन से एरिया में रहेगा? कॉर्टेक्स वाले रीजन में रहेंगे। ये जो पूरा पार्ट देख रहे हैं या कॉर्टेक्स वाले रीजन रहेंगे। सिर्फ ये लूप ऑफ हेनले थोड़ा सा आपका कहाँ जाएगा, और ये वाला देखिए, लूप ऑफ हेनले जो है ये आपके मेडुला वाला पार्ट में जाएंगे, ठीक है, ये वाला एरिया। बाकी सारा पार्ट आपका कॉर्टेक्स में देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बताइए, ये नाम सबको क्लियर है? अभी बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा भी जाइएगा तो फिर परेशानी होगा, थोड़ा टफ पड़ता है ये। अब हम लोग जो इसको सीक्वेंस में देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग देखे हैं। जितना पढ़े बस उतना ही सीक्वेंस में देखेंगे। सबसे पहले ग्लोमेरुलस ध्यान रखना है, ओके। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? ग्लोमेरुलस, ओके। उसके बाद जो है आपके बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल। फिर आपके पीसीटी आ जाएंगे, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद जो है आपके लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। एंड लूप ऑफ हेनले के बाद जो है डीसीटी, 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 ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जिसको बोलते हैं। और उसके बाद आपका कलेक्टिंग डक्ट में जमा हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट। अभी आपको इतना याद रखना है, ठीक है, ये सीक्वेंस बस अभी आपको इतना याद रखना है। धीरे धीरे सीक्वेंस चेंज भी, मतलब और भी आगे बढ़ेंगे, और भी डीपली थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, कुछ कुछ इसमें ऐड होता जाएगा। फिलहाल के लिए इतना सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए। याद हो गया सबको? समझ में आया? बताइए। दूसरे पिक्चर में, अच्छे वाले पिक्चर में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जिसमें अच्छे से देखिएगा। देखिए, आपके एफरेंट आर्टियोल्स नजर आ रहे हैं। जो आपके रीनल आर्टरीज थे वो बाद में आपका एफरेंट आर्टियोल्स, जिसमें बहुत ज्यादा आपका प्रेशर रहता है, क्योंकि वो क्या हुआ है, आपका पूरा ब्लड इस तरीके से मिला हुआ है, और जिसकी वजह से क्या बहुत ज्यादा प्रेशर बना हुआ है, इससे सारा जो है आपका ब्लड छन जाता है। और वो छनने के बाद फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पे, वो वोमेन कैप्सूल क्या करता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, वोमेन कैप्सूल में वो जाता है। और इस तरीके से आगे बढ़ता है, कहाँ पे आता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, ओके। यहाँ पे हेनले वाला जो एरिया है, जो नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आपका लूप ऑफ हेनले, ये आपका क्या कहलाता है? लूप ऑफ हेनले कहलाता है, ठीक है। इसके बाद ये क्या कर रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है, और ये आपका दूर वाला एरिया, ये पास वाला था तो प्रॉक्सिमल बोले, ये दूर में है तो यहाँ पे डीसीटी होगा, यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये वाला एरिया। और ये आपका क्या है? कॉन्वोल्यूटेड, सॉरी, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है, ओके। ये कलेक्टिंग डक्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? बताइए, कोई दिक्कत किसी को? अच्छे से समझ में आए यहाँ तक? ओके, सात्विक जी, योशना जी, तो समय भी हो गया है, इतना समझ में आ गया। आगे हम लोग देखेंगे कल की क्लास में। अभी इसे और भी समझना बाकी है, ठीक है, और भी डीपली जाके समझना बाकी, किस तरीके से क्या क्या चीज का फिल्ट्रेशन हो रहा है, क्या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, ये सारा चीज अभी हम लोग कल डीपली पढ़ने वाले हैं। अभी ऊपर ऊपर से देखें, इसको ऊपर से भी नहीं बोलेंगे, ये भी डीपली है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग बने रहिए, फीडबैक दे सकते हैं कैसा लगा क्लास। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। अच्छे से समझ में आया मैम। ओके। मुश्किल बात इजी सारा करके चीज बताए अच्छे मैम। से समझ में
ओके चलिए।